हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिर्विध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनं। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी पाप अंकुशा एकादशी, जिसे हम कहते हैं, मनोवांछित फलों की प्राप्ति के लिए इस दिन भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप का पूजन कर व्रत को किया जाता है। चातुर्मास में श्री हरि क्षीर सागर में शयन करते हैं और भगवान विष्णु के इसी विश्राम अवस्था को पद्मनाभ कहा जाता है। यहाँ पद्म का अर्थ कमल, अतः सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा ने विष्णु भगवान के नाभि कमल से पैदा होकर सृष्टि की रचना और विस्तार किया था। इसी कारण कमल को संपूर्ण संसार का जनक मानते हैं और भगवान विष्णु को पद्मनाभ नाम से जाना जाता है। और इस दिन एकादशी पर इस प्रकार इनका पूजन कर व्रत करने से, पाप अंकुशा एकादशी का पालन करने से 1000 अश्वमेघ यज्ञ और 100 सूर्य यज्ञ के समान फलों की प्राप्ति होती है। पाप रूपी हाथी को इस व्रत के पुण्य रूपी अंकुश से बेधने के कारण ही इसका नाम पाप अंकुशा एकादशी है। और श्री कृष्ण भगवान ने पद्म पुराण हो, ब्रह्म वैवर्त पुराण हो, सभी में इस एकादशी के पुण्यों का वर्णन किया है। श्री कृष्ण भगवान के अनुसार पाप अंकुशा स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर जीवन साथी, अन्न धन देने वाली है तथा यह गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर के समान पुण्यवान है। इस एकादशी का व्रत और पूजन करने से सहज ही मनुष्य को विष्णु पद प्राप्त होता है। 10-10 पीढ़ी मातृपक्ष, पितृपक्ष, स्त्री पक्ष और मित्र पक्ष 10 पीढ़ी तक का उद्धार हो जाता है। और इस दिन जो भी व्यक्ति सोना, तिल, गाय, अन्न, जल, छाता, जूते इनका दान करता है उसे निरोगी काया प्राप्त होती है और नरक की यातना से बचता है। इस दिन मौन रह करके भगवत स्मरण करना चाहिए, भोजन करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान की आराधना करने से मन शुद्ध होता है और मनुष्य में सद्गुणों का समावेश होता है। अर्जुन कहते हैं, हे जगदीश्वर, मैंने अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी इंदिरा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का नाम क्या है? इसके व्रत का विधान क्या है? क्या फलों की प्राप्ति होती है? तब भगवान श्री हरि कृष्ण कहते हैं, हे कुंती नंदन, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पाप अंकुशा एकादशी है और इसके व्रत करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। अक्षय पुण्य का वह मानव भागी हो जाता है। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप का पूजन करना चाहिए। इससे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को मात्र नमस्कार करने तक से मिल जाता है। यम के दंड नहीं भोगने पड़ते। मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। ध्यान स्मरण करें किसी भी रूप में प्रभु का और सुखदायक और पाप नाशक है। परंतु पाप अंकुशा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी क्लेशों और पापों का शमन कर देता है। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था जो बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान, गलत संगति आदि कर्मों में बीता। लेकिन जब अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम कल तुम्हें लेने आएंगे। ये बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम पहुंचा। महर्षि अंगिरा के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं, कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। इसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पाप अंकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने इस व्रत को किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पाया और इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिया को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट आया।
तो इस प्रकार से जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा आदि करते हैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, उसे यमलोक के दंड नहीं सहने पड़ते और जीवन में कभी भी संकट उन्हें नहीं घेरता, और घिरता भी है तो अपने आप ही देखेंगे बड़ी चमत्कारी ढंग से बाहर आ जाता है और जीवन में धन समृद्धि का वास बना रहता है। तो बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, इस व्रत के 26 फायदे होते हैं। कहते हैं व्यक्ति निरोगी रहता है, राक्षस भूत पिशाच आदि योनि से छुटकारा मिलता है, पापों का नाश होता है, संकटों से मुक्ति मिलती है, सर्व कार्य सिद्ध होते हैं, सौभाग्य प्राप्त होता है, मोक्ष मिलता है, विवाह की बाधाएं समाप्त होती है, धन समृद्धि आती है, शांति मिलती है, मोह माया बंधनों से मुक्ति होती है, हर प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं, खुशियां मिलती है, सिद्धियां प्राप्त होती है, उपद्रव शांत होते हैं, दरिद्रता दूर होती है, खोया हुआ सब कुछ फिर से प्राप्त हो जाता है, पितरों को अधोगति से मुक्ति मिलती है, भाग्य जागृत होता है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, पुत्र प्राप्ति होती है, शत्रुओं का नाश होता है, सभी प्रकार के रोगों का नाश होता है, कीर्ति प्रसिद्धि प्राप्त होती है, वाजपेयी और अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फलों की प्राप्ति होती है, हर कार्य में सफलता मिलती है। बस आपको एक काम करना है और वो भी एक बूंद शहद से सिर्फ काम करना है। आगे मैं बताऊंगी, पहले जान लेते हैं कि पाप अंकुशा एकादशी कब करना है। तो 24 अक्टूबर को एकादशी तिथि दोपहर को 3:13 से स्टार्ट हो चुकी है और 25 अक्टूबर को दोपहर को 12:30 बजे पर पूर्ण हो जाने वाली है। उदय तिथि के भान पर 25 अक्टूबर को ही एकादशी मनाएंगे, क्योंकि 24 को हमने दशहरा मनाया है और 26 अक्टूबर को सुबह 6:28 से लेकर 8:43 तक पारण मुहूर्त है। पाप अंकुशा एकादशी पर ध्रुव योग भी बन रहा है। दोपहर को 12:18 से शुरू होकर अगले दिन सुबह 8:50 तक है और इस योग में आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। और बव और बालवकरण का भी निर्माण हो रहा है। बालवकरण और बवकरण शुभ माने जाते हैं ज्योतिष में। और इस दिन आपको क्या करना है, सुबह जल्दी उठना है, हमेशा की भांति हथेलियों के दर्शन करने हैं, धरती माँ को प्रणाम करना है, वॉशरूम आदि जा करके अपने घर के मुख्य द्वार की साफ सफाई करना है, तोरण लगाना है, रंगोली लगा सकते हैं, थोड़े से हल्दी के जल का छिड़काव करना है, शुद्ध जल का छिड़काव कीजिए और फिर स्नान करें। तीर्थों में स्नान कर सकते तो अच्छी बात, नहीं तो घर में ही थोड़ा सा शहद डाल करके आज के दिन स्नान करना चाहिए। और स्नान करने के बाद अच्छे से साफ धुले हुए सुंदर वस्त्र पहने और फिर 1 लोटा जल सूरज भगवान को अर्घ्य देना है। अर्घ्य देते समय जल में थोड़ा सा शहद मिला लेना है, बोलना है ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। इससे आपके नौकरी आदि में उन्नति होती है, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ता है। उसी लोटे में जल भर लीजिए, दक्षिण मुखी हो जाइए और उसमें 1 बूंद शहद डाल लीजिए और ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः इस प्रकार से बोलते हुए शहद वाले जल, काला तिल भी डाल सकते हैं इसमें, अपने पितृ के निमित्त दक्षिण मुखी यानी साउथ की तरफ फेस करके आपको अर्पित करना है। आपके पितृ संतुष्ट होते हैं। अश्विन माह की एकादशी है, पितृपक्ष भी गया, उसमें भी हमने शहद से पिंडदान आदि किया, तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके बाद अपने पूजा स्थल पर आ जाइए, साफ सफाई कर लीजिए, व्रत का संकल्प ले लीजिए, भगवान विष्णु की मूर्ति है, फोटो है, जो भी है उसको आप स्थापित करिए। दक्षिणावर्ती शंख से प्रभु का जल में शहद डाल करके अभिषेक करना चाहिए। इससे आपके घर में धन की जबरदस्त बरकत होती है। कहा जाता है अपार धन की प्राप्ति होती है, आकस्मिक धन, आकस्मिक बरकत की प्राप्ति होती है। अचानक से एक दिन कहते हैं लॉटरी तक लग सकती है, इस प्रकार से धन आने लगता है। और शुद्ध जल से स्नान कराइए, फिर भगवान को पहुंचकर पीले वस्त्र धारण कराने चाहिए। देखिए दोस्तों, विष्णु भगवान पीताम्बर धारी है, उनको भी पीले वस्त्र धारण कराने चाहिए, स्वयं भी आपको पीले वस्त्र कोशिश करें धारण करें। और फिर हाँ, प्रभु को आप चंदन चढ़ाइए, जनेऊ अर्पित कीजिए, अत्तर चढ़ाइए, चंदन का इत्र लगाना चाहिए विष्णु भगवान को, पीले पुष्पों से उनका श्रृंगार करना चाहिए, अशोक के पत्ते चढ़ाइए, गुलाब के पुष्प भी चढ़ा सकते हैं। और फिर गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए, गुलाब का ही इत्र, चंदन का इत्र ये भी चढ़ाइए और गुलाब की अगरबत्ती जलाइए,
पीले मिठाई का, केले का, अंजीर का, ये आपको भोग लगाना चाहिए। और एक कटोरी में आपको शहद वहाँ रख देना है। आपके पास चांदी की छोटी डब्बी है तो उसमें रख सकते हैं, स्टील की छोटी डब्बी है तो उसमें रख सकते हैं, या फिर मिट्टी के कोई बर्तन में भी रख सकते हैं। और फिर वहीं बैठ करके आपके पास चंदन की माला है या फिर स्फटिक की माला है तो उससे आप श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, ओम श्री विष्णवे नमः, इस मंत्र का आप जप कीजिए। और भगवान विष्णु पर जो शहद चढ़ाएंगे आप, उसको बाद में आपको उठा के रख लेना। आप चाहें तो इसको सेवन भी कर सकते हैं, और या फिर बेस्ट है कि चांदी की डब्बी में भर करके आप इसको अपने घर के ईशान कोण में आप इसको रख दीजिए, यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस में, या फिर दक्षिण दिशा में इसको घर के नैऋत्य कोण में आप रख देंगे तो राहु केतु के बुरे प्रभाव आपके घर से खत्म हो जाते हैं। सभी प्रकार की बाधाएं, घर से बिगड़े काम जो होते हैं वो बनने लगते हैं और बाधाएं खत्म हो जाती है। फिजूल खर्च अगर आपके घर पे बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो भी खत्म होना शुरू हो जाता है। और जो लोग चांदी अफोर्ड नहीं कर सकते, नियम तो होता है कि चांदी की डब्बी में रखने का, लेकिन नहीं अफोर्ड कर सकते तो एक बार स्टील की डब्बी में रख लीजिए या कोई मिट्टी के बर्तन में, फिर जब पैसे आएंगे तब आप चांदी की डब्बी खरीद लीजिए। और यदि शुक्र बुरे फल दे रहा हो, लग्जरीज नहीं आ रही है लाइफ में, जब शुक्र बुरे फल देता है तो क्या होता है, पैसे आते साथे चले जाते हैं, बरकत नहीं होती है, गरीबी छा जाती है, और गाड़ी बंगला पैसे होते हैं पर इन चीज़ों का सुख मनुष्य को नहीं मिल पाता, रोमांस नहीं रहता है लाइफ में। तो आपको क्या करना है, चांदी या मिट्टी के बर्तन में शहद भरकर घर की छत पर आप एक साइड में सुरक्षित रख दीजिए। और शुक्र के खराब होने से स्त्री, धन, भूमि, वाहन, भवन, इनका सुख से मनुष्य वंचित हो जाता है। तो ये चीज़ें आपके जीवन से ठीक हो जाएगी। अब जो शहद आपने चढ़ाया ये तो 2 उपाय हुए, अगर नहीं तो आप इसको संभाल करके रख लीजिए और रोज़ सुबह 1 चम्मच आप इस 15 दिन तक अपने दिन की शुरुआत शहद से कीजिए। आप देखिए अगर आपके खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं तो वो कम हो जाएंगे, और अगर आप चाहें तो जल में शहद मिला करके लोगों को भी पिला सकते हैं। शहद की प्रकृति गर्म होती है, जो गर्म तासीर के लोग हैं उनको ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। मानसिक तनाव इससे घर में कम होता है, डिप्रेशन कम होता है, पेट की प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म होती है, गुस्सा कम होने लगता है, और इससे घर में कलेश भी कम हो जाते हैं। आप चाहें तो आज के दिन शहद की बोतल भी दान कर सकते हैं। और जो लोग भी पत्नियों से दूर होते जा रहे हैं, पति बात नहीं मानते हैं, आपकी परेशान रहते हैं आप, तो आज एक भोजपत्र पर या एक कागज़ पर आप शहद से आप ओम नमः अधिपुरुषाय अमुकम कुरु कुरु स्वाहा को ये लिख करके, ओम नमः अधिपुरुषाय अमुकम कुरु कुरु स्वाहा, अमुकम में आप अपने पति का नाम लिखिए। और कैसे लिखना है, अपने ब्लड से वैसे तो लिखा जाता है पर मैं आपको ये नहीं बोलूँगी, आप शहद से ही नाम लिखिए, और या फिर कोई भी रेड पेन से लिख लीजिए और उसे शहद में डुबो करके आप रख दीजिए इस पर्ची को। आप देखिए पति हमेशा आपकी बात मानेंगे। दोस्तों बहुत ही चमत्कारी प्रयोग है। और पति या फिर आप कभी कभी ये उपाय जीवन साथी या किसी को बहुत सालों से प्रेम करते हैं लेकिन वो आपसे दूर हो गए हैं, और तो आप ये उपाय उनके लिए भी कर सकते हैं। पाप अंकुशा एकादशी का व्रत रखना चाहिए, पर ध्यान रखना चाहिए कि आप इस दिन दान भी अवश्य करें। और जो भोजन आदि करेंगे उसमें चावल हुआ, जौ हुआ, नमक हुआ, अनाज हुआ, इनका सेवन आज के दिन नहीं करना चाहिए। कोशिश करें फलाहार करें, और नहीं तो कम से कम एक समय आप सात्विक भोजन करें, बिना प्याज लहसुन का भोजन करना चाहिए। जो लोग भी व्रत करेंगे उन्हें द्वादशी तिथि को पारण अवश्य करना चाहिए। पारण मतलब सुबह ब्राह्मण को अन्न दान, थोड़ी दक्षिणा दे करके ही आपको व्रत खोलना चाहिए। दोस्तों जो इत्र आपने भगवान विष्णु पर चढ़ाया था उसका इस्तेमाल आप नाभि में रोज लगा करके कीजिए, ये भी बहुत चमत्कारी होता है। इस प्रकार से छोटे छोटे उपाय करते हुए आप एकादशी का व्रत कीजिए। शहद से उपाय ज़रूर कीजिए। शहद शहद मतलब हनी, और हनी अपने आप में बहुत ही चमत्कारी होता है। खाने में तो होता ही है शरीर के लिए हनी, लेकिन उतना ही तंत्र शास्त्र में भी बहुत बहुत स्पेशल माना गया है। तो एक बार ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।
आज के लिए इतना ही दोस्तों। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी। बम भोलेनाथ की जयकारा। शेरा वाली दा बोल। सांचे दरबार की जय। विष्णु भगवान की जय।